जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे RRB ALP टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2016 के बाद ऑनलाइन जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। जैसे NTPC हो गया, RPF हो गया, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन का भी चल ही रहा है, टेक्नीशियन LP का चल रहा है। ये ख़त्म होगा तो फिर CBT 2 का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा ऑनलाइन। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के 2016 के बाद, 2016 से पहले रेलवे के एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, वो क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब से ऑनलाइन हुआ तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। रेलवे का जो क्वेश्चन आने का तरीका है वो चेंज हुआ है, तो हम वो सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, आज उससे हम लोग आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या जीवन में सबसे अच्छा चीज़ मुफ्त में मिलती है। ठीक है, एक कथन और कारक वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है कि जीवन में सबसे अच्छी चीज़ मुफ्त में मिलती है, तो तर्क क्या है। जीवन हमें बहुत से अवसरों को मुफ्त देती है और फिर भी हम इनमें से अधिकांश को व्यर्थ में जाने देते हैं। बात सही है, ज़िंदगी बहुत सारे चीज़ हम लोग को मुफ्त में देता है, फिर भी हम इसे क्या करते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। ये भी बात सही है। दूसरा क्या है, मुस्कान, दोस्त, परिवार, अच्छे बातें, अच्छी नींदें और अच्छी यादें सभी मुफ्त में मिलते हैं। बिल्कुल सही है। हंसने के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है, दोस्त बनाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है, परिवार के लिए कोई पैसा नहीं रहता, अच्छी बातें करने में कहीं पैसा नहीं लगता है। तो ये सारे चीज़ क्या है, मुफ्त में है, दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसे चित्र जब आ जाए सामने तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, फिगर को एक साथ ड्रॉ नहीं करना है, पार्ट पार्ट में बनाना है। ठीक है, जैसे एक हो गया, ये इसमें कितना 2 आ गया, 2 त्रिभुज। इधर से कितना आ गया, यहाँ पे मिलेगा। इसमें कितना आ गया, 1 2 3 4 और 5 6, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। अब अगर देखते हैं कि यहाँ के बाद ऐसे भी है तो एक कर दिए, तो 1 2 3 4, फिर कितना बन गया, 4। अब जाके ये त्रिभुज आगे में सटाएंगे। अब क्या सटाएंगे, ये वाला पार्ट आगे सटाएंगे, आगे का पार्ट। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 1। ठीक है, फिर इसमें एक लकीर है तो कितना बन गया, 2। ठीक है, अब ये जो बना था, अब यहाँ से एक ये भी बन रहा है। ठीक है, और ऐसा एक इधर भी बन रहा है, तो कितना फिर बन गया, 2। सबको जोड़ देंगे, राइट आंसर आ जाएगा। 2 6 8 4 12, 12 1 13, 13 2 15, 2 17। टोटल कितने त्रिभुज हैं इसमें, 17। अब आप डायरेक्ट एक बार बनाते हैं तो फिर दिक्कत होता है, इसे तोड़ के बनाने में आसानी होगा। टोटल कितने फिगर हैं, 17। अगला क्वेश्चन, आत्मकथा लेखन ऑन माई टर्म्स ऑफ द ग्रॉस रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं शरद पवार। कौन है, शरद पवार। आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन होते हैं। आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन होते हैं, तो जीन होते हैं। जीन क्या है, तो DNA के सबसे छोटा पार्ट्स है, सबसे क्या है, छोटा पार्ट्स है DNA। ठीक है, DNA क्या है, सबसे छोटा। अगर DNA की बात करें कि DNA की खोज किसने किया था, या जीन की खोज किसने किया था, तो ये किया था कौन, जोहान्स ने। कौन किया था, जोहान्स ने। कब किया था, तो 1909 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1909 में। ये सब क्वेश्चन सारे आने वाले हैं एग्जाम में, इस पर फोकस रखे।
ठीक है। जीनोम शब्द की बात करें तो जीनोम शब्द की बात वाटसन ने किया था ये 1905 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम्ब का आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है किया जाता है तो इसमें उत्पन्न करंट क्या होगा। तो सब कुछ का वैल्यू पहले हम पुट करेंगे। क्या कर रहा है कि क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम्ब का आवेश को Q से डोनेट करते हैं, कितना कूलम्ब का आवेश करता है तो 2 कूलम्ब, कूलम्ब को C से लिखते हैं, ठीक है, कूलम्ब को C से लिखते हैं। अब क्या कर रहा है 1 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना 1 सेकेंड, कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो इसमें उत्पन्न करंट क्या होगा, उत्पन्न करंट यानी कि धारा I क्या होगा, I क्या होगा। तो बेसिक सा फार्मूला है, छोटा फार्मूला है, इससे याद कर लीजिएगा। I बराबर होता है Q/T, I बराबर क्या होता है Q/T, I बराबर क्या होता है Q/T। ये सब फार्मूले अगर याद रहेंगे तो आसानी से बन जाएंगे, अदरवाइज आपका 1 नंबर गया। I बराबर क्या होता है Q/T, I क्या है विद्युत धारा, Q क्या है कूलम्ब, ठीक है, और T क्या है समय। तब सब कुछ का वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। I हमको निकालना है तो I बराबर हो जाएगा Q का वैल्यू कितना है 2, ठीक है, और टाइम कितना है 1, तो एक बार से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा I बराबर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होगी, ठीक है। कितना आसान था, 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होगी। अगला क्वेश्चन, स्कूल में हमेशा होते हैं प्रधान अध्यापक, अध्यापक, पुस्तकालय, भवन। तो अगर स्कूल में अध्यापक नहीं रहेंगे तो स्कूल नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अध्यापक। x+3 से विभाजित किया जाए तो शेष 22 प्राप्त होता है और व्यंजक x² + bx + a को जब x-3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 24 प्राप्त होता है, तो a + b का मान क्या होगा। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए क्या करना है कि a का वैल्यू जहाँ जहाँ है, यानी कि x का वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ पे क्या कर देंगे 3, x बराबर जहाँ जहाँ है 3, x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस ax, तो 3a + b, इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ 22। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3a + b बराबर हो जाएगा 22, 9 इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया 3a + b बराबर हो गया 13, ठीक है, ये हो गया 13, समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं दूसरे में से, दूसरा में से क्या कर रहा है कि x² + bx + a बराबर हो जाता है 22, तो यहाँ भी हम x बराबर 3 रख देंगे, तो x बराबर 3 रख देंगे तो 9 + 3b + ba बराबर हो जाएगा 24 में से 9 चला जाएगा 24, ठीक है, कितना हो गया 24 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b + a बराबर 24 - 9, तो 3b + a बराबर हो गया 15, ये समीकरण नंबर 2। आगे समीकरण 1 और 2 मान के भी हल कर सकते हैं या यहाँ से इसका डायरेक्ट वैल्यू बैठा के भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे a बराबर ले लेते हैं, b बराबर ले लेते हैं 4 और a बराबर ले लेते हैं 3, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ बैठा के देखेंगे। जैसे b बराबर 4 लेते हैं, ठीक है, तो b बराबर 4 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 × 4 12 और प्लस ए 3, ए का वैल्यू कितना 10, 4 × 12 3 15 मिल रहा है, सही है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, 4b यहाँ तो ए बराबर ए हो जाएगा ए हो जाएगा b, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 कितना हो गया 9 + 4 13, यानी कि दोनों समीकरण वैल्यू पुट हो गया।
तो ये पूछ रहा था a प्लस बी का वैल्यू, a बराबर 3 और b बराबर 4, तो ये दोनों जोड़ने से कितना आता है 7। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या वाले एक तत्व की क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। तो इसमें पूछ रहा है कि दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा क्षारीय उत्पन्न करेगा। 600 क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, 6 बड़ा क्या हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा, और 17 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे तो 2 8 7 होता है। तो ये किसी से एक लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। लेकिन 20 वाले का देखे तो क्या है 2 8, ठीक है 2 8 8 और 8 नहीं होगा, लास्ट में बचा 10, लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 2 8 और यहाँ पे 20, यानी कि इसके पास बहुत सारे अभी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो कोई देगा नहीं। तो ये कैसा उत्पन्न करेगा क्षारीय ऑक्साइड, तो 20 यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 में आउटलुक स्पीक आउट पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है नवीन पटनायक। किसने जीता है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 सालों से, पिछले 10 सालों से, ठीक है। अगर ये बात किया जाए कि आउटलुक स्पीकर किस बात में देता, तो उस राज्य से गरीबी ख़त्म करने में, संसाधन जुटाने में, ठीक है, उस राज्य के विकास में, तो इस सारे क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री काम करते हैं उसे आउटलुक अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि बॉक्स को रबर, रबर को कलम, कलम को छड़ी और छड़ी को पौधा कहा जाए तो एक छात्र परीक्षा में किससे लिखते हैं। तो छात्र परीक्षा में लिखते हैं किससे हैं, कलम से लिखते हैं, ठीक है। क्या चीज़ से लिखते हैं, कलम। तो कलम को क्या कहा गया है, कलम को रबर कहा गया है, और बाकी किसी से आगे पीछे से मतलब नहीं कर रखना है। कलम को क्या कहा गया है, छड़ी, तो छड़ी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक फूल के प्रजनन भाग कौन सा होता है। तो इसका प्रजनन भाग होता है पुंकेसर और कार्पलस, ठीक है। ये इसके अंदर होता है जायांग, क्या होता है जायांग, जो एक मादा में पाया जाता है, वहाँ जाके ओवरी का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले सही उत्तराकृति को चुनें। यहाँ जो वाट दिया हुआ है पूछ रहा है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो पहले स्थान में हम लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ है, पहले यहाँ कॉर्नर से निकला हुआ है, ठीक है। अब बीच में क्या है, एक कॉर्नर से तीर चला हुआ है, बीच में क्या है कि मिडिल से, तो मिडिल वाला तो चल गया है, लेकिन अब इसमें से चलाना कहाँ से है, 2 भागों में इसको बांट देते हैं, ठीक है। तो मिडिल वाला तो ए इसका पैरेलल है, लेकिन इसका पैरेलल हो जाएगा ए, तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, बना दिए, ठीक है। अब इसमें कॉर्नर से निकला है तो इसको भी कॉर्नर से निकाल देंगे, ठीक है। इसको भी कहाँ से निकाल देंगे, कॉर्नर से निकाल देंगे, ठीक है, कॉर्नर से निकाल दिए। अब क्या कर रहा है कि इसमें क्रॉस था, तो यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है, बीच में क्या है प्लस का चिन्ह, तो हम भी क्या करेंगे प्लस ड्रॉ कर देंगे। ऐसा सिंबल जो होगा वही राइट आंसर होगा। तो देख रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन कौन है, 3 राइट है, तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा 3 सही है। अगला क्वेश्चन, मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष था। इससे पता चला कि मोनिका जब 0 वर्ष का था तो उसके फादर कितने वर्ष के थे, 38 वर्ष के थे, ठीक है, 38 वर्ष के थे। अब क्या करा है, जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी, मदर की आयु कितना वर्ष था, 36 वर्ष, तब उसके 4 वर्ष के छोटे भाई का जन्म हुआ था। यानी कि मोनिका जब 4 वर्ष की थी तब उसका एक भाई का जन्म हुआ था जिसका आयु क्या था 0 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष में तो इसका भी पिताजी का भी उम्र बढ़ेगा, माता का भी उम्र बढ़ेगा। पिताजी कितना का हो जाएगा 42 और माता कितना हो जाएगा 40 का।
तो पूछ रहा है कि उसके माता पिता के आयु के अंतर क्या होगा। तो ये 10 साल 20 साल कितना भी साल के बाद हो, जो रियल में अंतर था वही अंतर रहेगा, 2 साल का ही अंतर रहेगा। ऐसा नहीं कि आज अंतर 10 साल का है तो 20 साल बाद जाके 25 साल का हो जाएगा, नहीं, वो अंतर 10 का ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों के बीच 2 वर्ष का ही अंतर होगा। जो रेलवे द्वारा गलत आंसर लिया गया है, आंसर क्या होगा, 2 वर्ष ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। इसमें से कह रहा है कि संबंधित नहीं है। जैसे डी में देखें तो 1 2 3 4 ऑप्शन है, डी में क्या है, 4 लकीरें। सी की बात करें तो इसमें, सी की बात करें तो इसमें 2 है, सी की बात करें तो 2 है। बी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना है, 6 है। अगर ए की बात करें तो 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। अगर सजा देते इसको डी बी डी ए बी में, तो ये बनता 4 5 6, लेकिन सी यहाँ पे कोई ये लोग का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर सी में 3 लकीर होता तो ये लोग फॉलो करता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन सी फॉलो नहीं कर रहा है उसके पैटर्न को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्व की ओर मुख करते हुए x 150 दक्षिणावर्त घूमता है। इस टाइप का फिगर जब भी क्वेश्चन आए तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। कर रहा है पूर्व इधर हो गया, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर, ठीक। कह रहा है कि फेसिंग ईस्ट एक्स टर्न 150 क्लॉकवाइज, 150 क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कौन, एक्स। पूर्व की यहाँ था, यहाँ से कह रहा है 150, यहाँ तक 90, तो इधर कितना आ जाएगा, 60, कम से कम 60 घुरेगा तभी तो 150 होगा। अब यहाँ पे है फेसिंग, क्या है, यहाँ पे। अब कह रहा है क्लॉकवाइज एंड 105 एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से 105 डिग्री क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये पूरा घूम जाता तो 150 होता, यहाँ पे आ जाता, लेकिन 105, तो ये जो एंगल बनेगा, तो ये एंगल जो बनेगा 45 डिग्री का बनेगा। यहाँ से फिर इधर भी 45, ठीक है। तो ये यहाँ इस ओर की डायरेक्शन को देख रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है विच डायरेक्शन इज फेसिंग एक्स फेसिंग नाउ, यानी कि अभी जो है एक्स का फेसिंग किधर है। तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण। जब इसका नाम पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व जो है क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल को जब भी बनाए तो पहले फिगर ड्रॉ करें। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन सही मानते हुए निर्णय लीजिए कि दिए गए कथनों से निश्चित रूप से निष्कर्षण निकाले जा सकते हैं। पहला क्या है कथन, सभी बढ़ई कर्मचारी हैं, सभी बढ़ई क्या है, कर्मचारी हैं। ये हो गया बढ़ई, ठीक है। ये हो गया कर्मचारी, और ये हो गया मेहनती, ठीक है। ये हो गया मेहनती। सबसे छोटा वाला हो गया बढ़ई, दूसरा वाला हो गया कर्मचारी, तीसरा हो गया मेहनती, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं, सभी मेहनती व्यक्ति क्या कर रहा है कि कर्मचारी है। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी कर्मचारी मेहनती है, जो मेहनती कर्मचारी है वही मेहनती है। लेकिन यहाँ पे है सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी है, जो मेहनती है वही कर्मचारी है, नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि कर्मचारी मेहनती है, तो पहला क्या है, गलत है, क्योंकि कर्मचारी मेहनती है। यहाँ कह रहा है कि मेहनती कर्मचारी है, दोनों में अलग अलग बात है। सभी बढ़ई मेहनती है, बात सही है, क्योंकि सभी बढ़ई क्या है, कर्मचारी है। कर्मचारी क्या है, मेहनती है, तो सारे बढ़ई भी क्या हो गए, मेहनती होंगे। ऑप्शन 2
यानी कि ऑप्शन 2 राइट फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन 2। लेकिन रेलवे के द्वारा यहाँ पे गलत आंसर लिया गया है। यहाँ पे निष्कर्षण 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं। निष्कर्षण 1 अनुसरण नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं। जो मेहनती हैं व्यक्ति वो कर्मचारी है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो कर्मचारी है वही मेहनती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई देख के डरना नहीं है, इसको SI यूनिट कहते हैं। तो ऐसे हिंदी जब समझ में ना आए तो इसे इंग्लिश देखना। SI यूनिट पूछा है, SI यूनिट पूछा है। तो विद्युत प्रवाह का, इलेक्ट्रिक करंट का SI एम्पियर होता है। SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन, यात्री ने एक वस्तु को 13% की हानि पर बेचा। यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ होता। तो 30% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? तो यहाँ पे हम लोग को किसी से कोई मतलब है, 13% हानि पे कह रहा है कि 22% अगर उसे 49 रुपये ज़्यादा में बेचता, कितना? 49 रुपये ज़्यादा में, तो 22% का लाभ होता है। लाभ का मतलब क्या है कि जो 13% हानि हुआ था उसका भी भरपाई होता प्लस 22% लाभ भी होता। तो 22% लाभ भी होता है। टोटल को जोड़ देंगे कितना? 35% का वैल्यू कितना है? 49। 35% का वैल्यू कितना है? 49। कैसे हुआ समझे? 13% लो यानी कि 49 रुपये में बेचने से क्या होता कि जो 13% के पहले हानि हुआ था वो रिकवरी होता प्लस 22% का लाभ होता है। तो ये दोनों 35% बराबर 49। तो हमें क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में कि 30% लाभ कमाना है। कितना परसेंट लाभ कमाना है? 30%। यहाँ पे 35% का वैल्यू निकल के आया है 49। हमें लाभ कितना चाहिए? 30%। हमें लाभ कितना चाहिए? 30%। मान लिए x, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 49 × 30/35। ठीक है, यहाँ से अगर हम कटा सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। इसको कटा देते हैं 6 बार में, 6 × 36, इसको कटाते हैं 7 बार में, 7 × 5 = 35, 7 से 7 बार में। ठीक है, 7 कितना हो गया? 42। कितना हो गया 7 के? 42। यानी कि 30% का, 1 मिनट गलती हो गया है, 1 मिनट। 35% का वैल्यू आया कितना? 49। हमें करा है 30% लाभ। 30% लाभ, 100% तो कोई वस्तु खरीदते हैं, 30% लाभ का मतलब कितना? 130%। तो यही बात हमको करना था। तो 130% का वैल्यू क्या होगा? मान लिए x, यहाँ से अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 49 × 130/35। ठीक है, यहाँ से अब कटा सकते हैं। 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 26 बार में। 5 से कटाएंगे तो 7 बार में। 7 से कटाएंगे तो 7 बार में। बचा कितना? 26 × 7। ठीक है, तो 7 × 42 की 2, हासिल बच्चा 4, 7 दूना 14, 4 18, 182 रुपये। कितना होगा? 182 रुपये, 182 रुपये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए भी किया जाता है? तो ये होगा ईस्टर। ईस्टर का उपयोग हम लोग करते हैं ईस्ट बनाने में। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।